हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह मैं आज फिर आपसे मिलने आई हूँ और लगातार एक बात कहती हूँ कि जो उपाय आपके काम का नहीं है वो आगे लोगों के साथ शेयर करें। जब आप अच्छी चीजें शेयर करेंगे तो कुदरत आपके साथ अच्छी चीजें करेंगी, इसलिए शेयर करें। तो आज मैं क्या लाई हूँ आपके लिए, क्या शेयर करने आई हूँ, ये जानते हैं। मंगलवार के दिन बजरंग बली को कीजिए प्रसन्न, हर बिगड़ा काम बनेगा। बच्चों को टीवी कार्टून से दूर रखने वाली टिप्स और सेहतमंद बनाने वाला खास योगा। ऑफिस में स्टाफ से कैसे ले पूरा काम और कैसे बढ़ाएं अपना कारोबार। कैसे सिंपल रेमेडीज आपको बना सकती हैं बेहद परफेक्ट और खूबसूरत। क्यों ना आप ही की राशि के हिसाब से आपका लकी टाइम और दिन अच्छा बनाने वाली टिप्स आपको दी जाए। आपको जिंदगी में किस चीज की एडिक्शन है? सोचिए, कई बार चाय कॉफी की भी एडिक्शन होती है। जिन लोगों को सुबह चाय पीने की आदत होती है, जब चाय नहीं मिलती तो उनका सिर फटना शुरू हो जाता है। अभी एडिक्शन नहीं तो और क्या है? कैसे छूट सकता है आपका हर एडिक्शन, ये खास साइंटिफिक तरीका बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बजरंग बली को खुश करते हैं। बजरंग बली को खुश करने के लिए कौन सा फूल चढ़ाएं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंदीदा फूल उनको चढ़ाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कौन से हैं बजरंग बली के पसंदीदा रंग, उसके आधार पर उन्हीं फूलों को चढ़ाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं बजरंग बली को खुश करने के तरीके की। बजरंग बली को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इन फूलों में हम बात करें गुड़हल, गुलाब, कमल, गेंदा, इनका विशेष महत्व है। हनुमान जी को इन फूलों से केसर के साथ घिसा हुआ लाल चंदन का तिलक लगाने से इंसान की सभी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। अब आप ये कहेंगे हम ऐसे कैसे माने, ये रंग ही क्यों? हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं फायर को, एनर्जी को, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि अकेले। अब आप ये कहेंगे हम ऐसे कैसे माने, ये रंग ही क्यों? हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं फायर को, एनर्जी को, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि अकेले लंका तक जाना, लंका में आग लगाना, सीता जी को मैसेज देना, ये प्रतीक है उनके अंदर पैशन का। और पैशन के रंग कौन से होते हैं? पैशन के रंग होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, और यही रंग मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह के भी हैं। तो जब आप सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह से जुड़े हुए फूलों का रंग उनको चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। अगर कल कुछ बहुत जरूरी काम पे जाना है और आपको पता नहीं कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, पर मुझे पता है कि वो काम बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि आप अपने दिन को परफेक्ट बनाने वाली टिप आजमाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले बात करते हैं एडिक्शन छुड़ाने की। एडिक्शन छुड़ाने का पहला तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एडिक्शन के शिकार लोगों को परेशान करने वाले विचार और समस्याओं को पहचानने की समझ दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान एडिक्ट है, सपोज किसी को ड्रग्स का, अल्कोहल का, निकोटिन का, सिगरेट का, किसी भी चीज का एडिक्शन है, तो किस घटना या किस हालात या किस बात ने उसको प्रेरित किया कि वो इस नशे में पड़ सके? उससे बातचीत में इस तरह की बातें, सीक्वेंस का पता लगाया जाता है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है। फिर उस लिस्ट को उसे हमेशा उस इंसान को कहा जाता है अपने पास रखे, ताकि वो इन ट्रिगर्स को प्रेरित करने वाली सिचुएशन से बच सके। है ना कमाल की टेक्निक? दूसरी टेक्निक है मोटिवेशनल प्रश्न पूछने से जुड़ी हुई। मतलब इसमें एडिक्शन से शिकार जो व्यक्ति है उससे बातचीत कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे एडिक्शन पर काबू पाने के लिए उसके अंदर प्रेरणा जगाई जाती है। अब अगर आपको पता चले कि चाय के कितने नुकसान हैं, आपकी हड्डियों को नुकसान देती है, आपकी स्किन को खराब करती है, और हम आपको इस तरह से प्रेरित करें कि ये नशा आपको नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर प्रेरणा आएगी। जैसे एडिक्शन से शिकार इंसान से आजकल के हालात, नशा छोड़ने के बारे में, इससे उनके फ्यूचर पे क्या एस्पेक्ट पड़ता है,
कैसे वो इससे दूर रहकर अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, ये सारी मोटिवेशन उनको दी जाती है। मगर हाँ, क्योंकि मोटिवेशन चीज बाहर से तो जुड़ी भी नहीं है, तो इसलिए इसके रेगुलर सेशंस मदद करते हैं। तीसरा तरीका है रिवॉर्ड के उपाय को अप्लाई करने से जुड़ा। इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को एडिक्शन है उसे समय समय पर नशा छुड़ाने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हफ्ते में एक बार ड्रग्स ना लेने पर उसे उसके पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, पसंद की जगह पे घूमने ले जाना, यहाँ तक कि करीबी दोस्तों की पार्टी में उसको शामिल किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं तो प्राइज देते हैं, तो ये रिवॉर्ड थेरेपी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। क्या आपके बच्चे आपको ये प्रोग्राम नहीं देखते देते स्कूल से आकर? क्योंकि स्कूल से आते ही उनको कार्टून देखना होता है। क्या हर समय वो कार्टून देखते हैं? बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो कार्टून लगा लेते हैं। क्या कार्टून का एडिक्शन है? चलिए उसको छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी राशि, आपका दिन, उसे बनाते हैं बेहतर। मेष राशि के लोग भाई और पिता की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? पैर छूकर जाएंगे। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, हर काम में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। वृश्चिक राशि के लोग सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:28 PM। मिथुन राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाएं, इससे रुके हुए काम बनेंगे, चीजों में स्पीड आएगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:16 AM। कर्क राशि के लोग क्या करें? आप लोग ना हरे मूंग साबुत को भिगोकर गाय को खिलाएं। जानते हैं इससे क्या होगा? इससे इमोशनली आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 6:24 AM। बच्चों में कार्टून एडिक्शन कैसे दूर करें, ये बताती हूँ। कार्टून बच्चों की सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट है, पर क्या आपको पता है कि ज्यादा कार्टून देखने से बच्चों को नुकसान पहुंचता है? कार्टून छोड़िए, आजकल तो बच्चे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, हर चीज में पूरा दिन टिक 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 तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। कैसे हटाएं इन एडिक्शन से, ये जानते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो इतने बिजी रहते हैं और अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को कार्टून या गेम्स खेलने देते हैं, इससे बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा कार्टून देखने पे बच्चा ओवरवेट हो सकता है। वॉयलेंट कार्टून्स देखने पर बच्चा एग्रेसिव हो सकता है, नर्वस हो सकता है, इम्पेशेंट तक बन सकता है। बच्चों में डर पैदा हो सकता है, दुनिया की बुरी या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए ऐसी धारणा उसको रहती है। इतनी गेम्स खेलते हैं, वो कौन सी ये गेम आती है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, जिसमें वो एक इंसान भागता है और जंप करता है। कितनी एंजाइटी के साथ बच्चे उस गेम को खेलते हैं, इतनी एंजाइटी उनके अंदर आती है। बच्चों को वॉयलेंट कार्टून देखने से, वॉयलेंट गेम्स खेलने से इतनी बुरी आदतें पड़ती हैं, जिससे रियल लाइफ में वॉयलेंस देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के पेन के प्रति वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और बच्चे अगर कार्टून कैरेक्टर्स को गलत तरीके से बिहेव करते हुए देखते हैं तो उन्हें इमिटेट करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं। कई कार्टून्स में मेन कैरेक्टर्स को डाइविंग या हाइट से जंप करते हुए दिखाते हैं, ऐसा गेम्स में भी होता है। इससे बच्चों को जंप करना, ओवर एडवेंचर लेना, रिस्क टेकिंग लेना, ऐसे गलत प्रभाव पड़ते हैं जिसमें कैलकुलेटिव रिस्क वो नहीं ले पाते हैं। ऐसे में मैं पेरेंट्स के लिए टिप्स देना चाहूंगी। बच्चों को ज्यादा देर तक कार्टून ना देखने दें, उन्हें एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखने के लिए प्रमोट करें। बच्चों को खाना खिलाने के लिए कार्टून दिखाने से बचें। मैंने इतनी मदर्स को आदत देखी है, बच्चे खाना नहीं खाते, कार्टून चला देते हैं, बच्चा देखता रहता है, मुंह में रोटी ठूसते रहते हैं, काम खत्म। ऐसे मत कीजिए। जब बच्चा कार्टून देख रहा है तो उसके रिएक्शन नोट करें। बच्चा गेम खेल रहा है तो उसके रिएक्शन नोट करें।
अगर बच्चे में बिहेवियर चेंज देखते हैं, उसे गुस्सा, एग्रेशन आता है, दांत पीसता है, तो सावधानी बरतें। बच्चे को कार्टून और रियल लाइफ का डिफरेंस समझाएं ताकि बच्चे समझे कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। आपकी किचन में वो जो सौंफ की डब्बी रखी है ना, उसको निकाल कर ले आएं। कमाल की टिप्स दूंगी सौंफ से जुड़ी हुई। लेकिन इससे पहले जो आपके हस्बैंड के ऑफिस में लोग काम नहीं करते, आपके घर में आप स्टाफ को पैसे देते हैं और वो परफॉर्म नहीं करते, काम नहीं करते, क्या करें ये जानते हैं। स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए प्लानिंग, यानी कि कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए उसकी काबिलियत और पोस्ट के अनुसार एक एक्सपेक्टेशन और एक गोल सेट करें। हर एम्प्लॉय को कंपनी के गोल के बारे में डिटेल से बताएं। गोल अचीव करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसका क्या रोल है, ये सारी बातें बताएं। अब आपको चेक क्या करना है? आपको चेक रखना है कि हर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को रेगुलरली नजर में रखना है। हर एम्प्लॉय के काम की प्रोग्रेस का फीडबैक आसपास से लेते रहना है कि ये काम करता है कि फेसबुक पे लगा रहता है। इससे पता चलता रहेगा कि हर एम्प्लॉय अपने गोल्स अचीव कर रहा है या नहीं। अब हम और क्या कर सकते हैं? आप ना हर एम्प्लॉय को डेवलपमेंट की पूरी नॉलेज दें। अगर कोई एम्प्लॉय अपने गोल्स अचीव करने में पिछड़ रहा है तो उसे ट्रेनिंग दे और उसे समझाकर उसकी प्रॉब्लम सेव करें। आपको बताती हूँ एक और खास कंसेप्ट, रेटिंग का कंसेप्ट। जिन एम्प्लॉयज को एक जैसा काम करने दिया है, उनकी परफॉर्मेंस एक दूसरे से कंपेयर करें। इससे आपको पता चलेगा कि बेस्ट एम्प्लॉयज कौन से हैं। जैसे आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स पे जब कभी कभी जाते हैं तो ऐसे एक बोर्ड लगा होता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको फॉलो करती हैं। आपका काम कैसा है, बड़ा है या छोटा, इसको फॉलो जरूर करें। और जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, सबके सामने उनके काम को दर्शाएं। साथ ही में उनको कोई इनाम दें, जैसे कोई बोनस दें, कोई गिफ्ट दें। इससे उन एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। ये पांचों टिप्स अगर पूरी तरह से यूज किए जाएं तो हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जिससे कंपनी ग्रो करेगी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले क्या करें कल कि हर समय लक आपका साथ ना छोड़े? बताऊंगी कुछ ही मिनटों में। इससे पहले आपके घर में सौंफ जो रखी है वो कितना कमाल कर सकती है ये जानते हैं। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर रात को सौंफ के दाने फेंक कर सोएं तो इससे पूरे घर की सुरक्षा होगी। सौंफ की छोटी पोटलियां विंडोज और डोर्स पर लटका दें, ऐसे कि जैसे वो दिखे ना, तो इससे बुरी नजर घर पर नहीं लगेगी। और जेब में एक छोटी सी सौंफ की पोटली रखें, इससे बुरे लोग और बुरी सिचुएशन से आपका बचाव होगा। दर्द और अंदर के इन्फेक्शन को हील करने के लिए एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच सौंफ उबालकर उस पानी को ठंडा कर कर पिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कौन सा स्पेशल मंत्रा आज मैं आपके लिए लाई हूं? गैस कीजिए 1 मिनट बाद बताऊंगी। इससे पहले आपकी राशि और आपके दिन की बात। सिंह राशि के लोग घर पर अगरबत्ती जलाएं, इससे आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी। गुलाब की जलाएं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:39 AM। कन्या राशि वाले लोग अगर खाने में कल बेसन या चने खाते हैं तो आपकी बाहर जो प्रॉब्लम चल रही है, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, वो खत्म होगी, क्योंकि आप अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 8:07 AM। तुला राशि वाले लोग खाना खाने से पहले ईस्ट को याद करें। आपका खाना अमृत बनेगा,
हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लकी टाइम नाइट में 9:30 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग माथे पर तिलक लगाएंगे, लेकिन दूध और चीनी को मिलाकर 2 मिनट बाद चिपचिप होगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद धो दीजिएगा, लेकिन ये लक लाएगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:27 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा। अगर आपके चेहरे पर ब्लैकहेड्स हैं, आपको पास से अपना चेहरा देखने पे गंदा गंदा लगता है, तो चलिए उसको साफ करते हैं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे आज की पर्सनल मंत्र की। जीवन में खुशी और एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। और अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपका साथ नहीं देते, आपको उनका साथ नहीं मिल पा रहा, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पा रहे, तो इस मंत्र को यूज करें। मंत्र है शेयर मोमेंट्स, शेयर लाइफ। जिंदगी का हर पल हम मिलकर जिएंगे पल पल। जिंदगी का हर पल हम मिलकर जिएंगे पल पल। इसको डेली बोलिए। इसे मन में रोज 11 बार सुबह उठते ही बोलिए। फिर फैमिली मेंबर्स के साथ बिताया गया कोई भी अच्छा इंसिडेंट याद रखिए। कुछ दिन ऐसा लगातार कीजिए। साउथ वेस्ट में ये मंत्र पीले पेपर पर लिखकर लगा दीजिए। धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग हो जाएंगे। लास्ट की 4 राशियों की बात करेंगे। उनके दिन को लकी बनाते हैं, लेकिन लकी तब बनेगा जब सुनेंगे और करेंगे। लेकिन इससे पहले स्किन को क्लियर करने के लिए क्या करें ये जानते हैं। चेहरे पर हैं ब्लैकहेड्स, तो 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच ग्लिसरीन और 4 चम्मच आलमंड्स का, बादाम का पाउडर मिलाएं। इन्हें मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को ब्लैकहेड्स पर लगाएं। सूखने के बाद थोड़ा रगड़कर इस पेस्ट को उतारें। ठंडे पानी से चेहरा धो लें। आपके ब्लैकहेड्स साफ होने लगेंगे। कौन सा क्विक फिक्स सोल्यूशन लाई हूं आपके लिए, गेस करिए। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। फैमिली साथ नहीं रहती तो मोबाइल पे स्क्रीन सेवर डालें। आपका दिन सुपर लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:39 AM। मकर राशि वाले लोग घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। अगर घर पर कोई बुजुर्ग नहीं है तो मंदिर जाकर फीमेल डेटी को टच कर कर आशीर्वाद लें। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। कुंभ राशि के लोग कागज पर अपनी विश लिखें, पॉकेट में रखें और वापस आते समय उसे नीम के पेड़ के नीचे छोड़ आएं। आप देखिए कि मंगल आपकी जिंदगी में कैसे मंगल लाता है। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM। मीन राशि के लोग अगर जिंदगी में कल के दिन कोई चिक नहीं चाहते तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएं प्लीज। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 6:40 AM। मुझे पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने उपाय का, अपने सॉल्यूशन का, लेकिन मुझसे बात करना भी तो बहुत जरूरी काम है। कैसे करेंगे ये जानते हैं। अब तक तो आपको मेरी ईमेल आईडी रट जानी चाहिए। वो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां इस पर लिखकर आप वीडियो बनाकर जैसे भी सहूलियत हो मुझे भेज सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ भेजें। अपने हाथ और चेहरे की तस्वीर जरूर भेजें। आज हम आसाम से रंजीत का सवाल लेते हैं। रंजीत बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, चलिए रंजीत से बात करते हैं। रंजीत, आपने बताया आपका हार्डवेयर का बिजनेस है। एक काम करें, अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में श्री यंत्र लगाएं और उसके नीचे एक सिल्वर की कटोरी या एक कांच की कटोरी में ढेर सारे सिक्के डाल के रख दीजिए। उसके बीच में कहीं एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और देखिए किस्मत को बदलते हुए। आज आपको बताऊंगी कि अगर जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी अच्छा कभी बुरा, रोज जिंदगी बन गई है रोलर कोस्टर राइड, ऐसे में क्या उपाय करें।
जानते हैं। अगर घर में स्टेबिलिटी नहीं है तो ये उपाय घर में करना है, अगर काम में स्टेबिलिटी नहीं है तो ये उपाय काम में करना है। घर या काम के नॉर्थ वेस्ट एरिया में चांदी का ठोस हाथी, हाँ साइज कुछ भी हो सकता है लेकिन सॉलिड चांदी का हाथी रखें। उसकी सूंड नीचे होनी चाहिए, राइट पैर आगे होना चाहिए। उसे एक चांदी की कटोरी में या एक स्टील की कटोरी में गंगा जल भरकर रख दीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आती है। आप तो जानते ही हैं कि वक्त हो गया है मेरे जाने का, चाहे हमारा कितना भी मन हो और बात करने का, पर अब वक्त हो गया है जाने का। कल बताऊंगी जीरा कितने कमाल की चीज है, किचन से बाहर निकाल के रखना। कल आपको बताऊंगी कि कैसे जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। ढेर सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी, कुछ सरप्राइजेस भी हैं, लेकिन आज नहीं कल इसी वक्त फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।